बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो यार हम इसलिए आए हैं कि आज हमारे पास ये पार्सल आया है। इसमें क्या कुछ है और इसकी हम आज अनबॉक्सिंग करेंगे। ये हमने लिया है दराज से। दराज ये आपको कभी सीधा नहीं दिखेगा, ठीक है ना, चाहे मैं इसको जैसे भी कर लूँ सीधा नहीं दिखेगा। तो आज हम आपसे बातें करेंगे इस पार्सल के बारे में। ये 3 ट्राइयों के बाद, 3 ट्राई मारने के बाद हमें मिला है। तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये ट्राई क्या थी। तो सबसे पहले मैं अपने गांव में था, वहाँ में मैंने कोशिश की कि मैं एक छोटा स्टैंड लूँगा, क्योंकि पहले मैंने जो स्टैंड लिया था वो काफ़ी बड़ा था, हैवी था, तकरीबन 1.5 किलो का वज़न था और तकरीबन वो छत तक पहुँच जाता था। तो ये जो अब मैंने स्टैंड लिया है ये बहुत छोटा है। तो मैं सोच रहा था कि छोटा स्टैंड होना चाहिए जो कि हम नॉर्मल रूटीन में इस्तेमाल करें। जो बड़ा स्टैंड है वो हम एक जगह फिक्स कर देंगे, जैसे कि घर में होता है, तो जहाँ पे बंदा ट्रैवल करता है या कहीं और जगह जा के रिकॉर्डिंग करनी होती है तो उसके लिए हम छोटा स्टैंड ले लें। तो सबसे पहले हमने अप्लाई किया और ये अप्लाई करना मेरा एक तजर्बा था। तो तजर्बा मैं गेन करना चाह रहा था कि ये किस तरह मतलब है कि इसको हम पॉसिबल कर सकते हैं। वो ये था कि मैं चाह रहा था कि अपने गांव में किसी न किसी तरह पार्सल पहुंचे। तो पहले मैंने गांव का एड्रेस दिया, वहाँ पे हमारी शॉप है, बहुत मशहूर शॉप है, तो उस पर पार्सल नहीं आया। टीएसएस वालों की कॉल आई, मैंने कहा आपको जो एड्रेस दिया गया उस पर पहुँचा। उन्होंने कहा हमारा सर्विस सेंटर नहीं है। तो उसके बाद दोबारा मैंने एक और पार्सल मंगवाया, वो भी कैंसिल हो गया। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा टाउन में है, मतलब है कि ये जो जिस एरिया में मैं अब हूँ, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये काफ़ी अच्छा एरिया माना जाता है। और इसमें डाक खाना है, इसमें हाई स्कूल है, इसमें गर्ल्स कॉलेज है, इसमें आपको मैं क्या बताऊँ, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। इसमें इतनी स्टडी के वजह से इतनी कंपटीशन है कि जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये वो शहर है जिसमें बच्चे 1080 के करीब करीब मैट्रिक में नंबर लेते हैं और इसी शहर के तकरीबन 3 या 4 डॉक्टर बनते हैं। हर साल इसी शहर में से 3 या 4 डॉक्टर बनते हैं। तो सीन यह है कि इस शहर में भी पार्सल नहीं पहुंचा। जब वो पार्सल कैंसिल हुआ तो उसके बाद अचानक से मुझे मुल्तान जाना पड़ा और मैंने एक दोस्त का एटीएम कार्ड अप्लाई कर दिया। तो एटीएम कार्ड जो कि आप लोग जानते हैं जैज़ कैश की तरफ से, और वो बड़ी ऑफिशियल कंपनी है, तो वो तो किसी ना किसी तरह हमारे पास पहुंचना ही था, क्योंकि हम उसके लिए पे कर चुके थे। जो पार्सल हम ये अप्लाई कर रहे थे इसके लिए हम पे नहीं कर रहे थे, ये था कैश ऑन डिलीवरी। तो इस वजह से ये मतलब है कि ये पार्सल जो कैश ऑन डिलीवरी होता है वो रिटर्न जल्दी चला जाता है उस पर, क्योंकि वो चार्जेस होते हैं तो टीएसएस वाले खुद बेयर कर नहीं सकते। जो एटीएम कार्ड का सीन होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि और वो सीने से डिलीवरी भी होती है, उसमें पहुंचाना भी लाजमी होता है। तो सीन ये बना कि एट लास्ट जो हमारा एटीएम कार्ड था वो कैंसिल हुआ। जब हमारे पास कॉल दोबारा आई टीएसएस वालों की तरफ से, तब हमने उनसे अप्रोच किया, कि उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ से हैं, कौन है। तो उन्होंने हमसे पूछा और ऐसे बातें हुई। तो कार्ड किसी और का था और लेकिन ले मैं आया, क्यों? क्योंकि फिर एक राब्ता हमारा बन गया और अंडरस्टैंडिंग बन गई। तो हमने उनसे राब्ता किया, फिर जाके टीचर्स वाले हमारे करीबी दोस्त निकले। तो उन क्योंकि जो न्यू जनरेशन है वो कोई बाहर रहता है, कोई कहाँ रहता है, कोई कहाँ रहता है, पता नहीं चलता कोई कौन किसका बेटा है। तो सीन ये हुआ कि हमारे वो जानने वाले निकल पड़े। तो अब फिर मैंने अप्लाई किया दराज वालों के, उन्होंने कहा कि आपका 4 से 6 नवंबर तक आपका पार्सल पहुंच जाएगा। तो आज 5 नवंबर है, आज मेरा पार्सल आ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि टीचर्स का ऑफिस यहाँ नहीं है। टीचर्स का ऑफिस इसकी तहसील में है जो कि 18 किलोमीटर दूर है। तो अगर दराज वाले एड्रेस को देख के पार्सल भेजें और पाकिस्तान पोस्ट सर्विस जो है, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस सर्विस जो है, उसको अगर कुछ ना कुछ टास्क दिया जाए तो अच्छा हो सकता है और हमें पार्सल टाइम पे मिल सकता है। तो आपका जो है ना वो टाइम ज़ाया नहीं करते। अब इसी की ही अनबॉक्सिंग आपके सामने करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये बिल्कुल सील्ड है, इसमें कोई मतलब है कि कोई सुराख भी नहीं है और ना ही कुछ इसमें से निकला हुआ है। तो बगैर छुरे के इसकी हम सील को फाड़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा मुझे शक हो रहा है कि यहाँ पे टेप लगी हुई है यहाँ पे। तो आज मैं बगैर माइक के ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को थोड़ी सी फील हो कि मेरी आवाज़ की क्वालिटी कम आ रही है, वैसे तो फ़ोन बहुत अच्छा है तो क्वालिटी का मसला नहीं होगा। अगर आपको लगे कि क्वालिटी कम आ रही है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, नेक्स्ट टाइम हम इसके लिए केयर करेंगे। तो इसको अब हम आराम से बगैर किसी
धमाके के इसको हमने खोल लिया है, ठीक है। चाहे हमने उल्टा खोला है लेकिन खोल लिया है। इसकी रसीद इस पे लगी हुई है, ठीक है। वो तो फिर अब हम आपको नहीं दिखा सकते, वो फिर दिखाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो ये है जी 3110 ट्राईपॉड, जो कि आपको कभी सीधा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये बस यही है इसमें, ठीक है। तो इसको अब हम ओपन करते हैं। ओपन करते साथ जो है ना वो हमें मिलता है ट्राईपॉड। ओ यार रुक ना जाना। अच्छा, इसका ये कवर है, देखो कितनी है, मतलब है कि ये पूरे बाजू जैसा है। इसका वज़न मेरे ख्याल से कोई 1 पाव होगा, ठीक है। तो मैं आपको इसका वो दिखाता हूँ कि क्या सीन है। अच्छा, तो ये मैं जिस चीज़ के बारे में कॉन्शियस था ज़्यादा कि इसमें मोबाइल माउंट होना ज़रूरी है, जो कि अगर आप बाहर बाज़ार से लें तो पहले तो मिलती नहीं है। मेरे दोस्त लोग कहते थे कि मेरा दोस्त कह रहा था कि जो माउंट है ये मिलती है तकरीबन कोई 50 रुपए की। तो मैंने पता करने गया, काफ़ी दलालत के बाद मुझे नहीं मिली माउंट। फिर मैंने वो ओरिजिनल वाली ली थी 500-600 की, ठीक है। तो वो इससे थोड़ी बड़ी होती है, हैवी होती है। ये इसका तो कोई वज़न नहीं है, ठीक है। तो सीन ये है कि हाँ, ये रिंग वापस आ चुकी है, ठीक है, जो आप देख रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। ये है जी स्टैंड, जो कि मेरी तवक्को से बहुत छोटा निकला है। इसका जो एक पेज था वो नीचे गिर गया है, वो हम फिर उठाते हैं बाद में, ठीक है। तो सीन ये है, ओ ओ ओ सीन ये है कि ये टूटा हुआ नहीं है, लेकिन टूटा हुआ हो भी सकता है। तो खैर थोड़ा सा मतलब है कि इसका जो सीन है ना वो सीन थोड़ा सा ऑफ है जी, बिल्कुल सीन थोड़ा सा ऑफ है। और जो ये स्टैंड है ना ये बिल्कुल छोटा है। अब मैं इसकी प्राइस आपको बताऊं कि ये इसकी प्राइस है 500 रुपया, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि ये कितनी बड़ा हो सकता है। अगर ये यहाँ तक आ जाता है, मतलब है कि मेरी टांगों तक आ जाता है, फिर तो ठीक है। अगर ये उससे छोटा है तो फिर ऐसे समझो कि हम लुट गए, हमें लूट लिया है दराज वालों ने, ठीक है। ये तो सीन हो गया। वैसे ऑनेस्टली से कि मैं इस तरह का स्टैंड लेना चाह रहा था, लेकिन अब मुझे कंफर्म नहीं था कि इतनी उसमें मतलब कि 500 रुपये में मुझे इतनी लो क्वालिटी। तो इसको मैं ज़्यादा नहीं खींचता, नहीं तो इसके टूटने का खदशा मुझे लग रहा है कि ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, तो सीन ऑन है, बिल्कुल ऑन है सीन। अच्छा, इसका एक और मैं आपको फ़ायदा बताऊं कि ये वाले जो होते हैं ना, ये मेरे ख्याल में 350 का इनफ। ये अगर स्टैंड 350 का मिले तो ये काफ़ी है, मतलब है कि फिर भी रेट ज़्यादा है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इसका मैं आपको ये बताऊं कि इसकी जो हाइट है मुझे लग रही है 2 फुट। 2 फुट से ज़्यादा मुझे इसकी हाइट नहीं लग रही। मैं आपको यहाँ पे, अब देखो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझसे ये ऊपर तकरीबन इतनी ही हो रहा है, ठीक है ना। आप लोग देख रहे हैं मुझसे इतनी, बस बस इतनी है, ठीक है। तो इसकी हाइट इतनी है। अब आप लोग खुद ही देख लो कि इसकी कितनी हाइट है। तो मैं आपको अब क्या कहूँ, तो इसका एक हिस्सा मेरे ख्याल में, इसको हम अब पूरा अगर खोलते हैं तो ये इतनी ही होता है, इतनी है, मतलब है। आप ऐसा देख लें कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और इसकी जो ये है ये मेरे ऊपर आ रही है। तो अब मैं आपको कैसे दिखाऊं नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ पे बैठा हूँ हो गया और नीचे इसकी माउंट रखी है, ठीक है।
तो ये ठीक है। तो इतनी सा ये स्टैंड है। ये इसकी प्राइस थी इसके ऊपर कोई 400 रुपया, मतलब है कि नहीं 500 रुपया। इसकी प्राइस थी 500 रुपया, जो कि मुझे डिस्काउंट के साथ 480 रुपये में मिला है, और विद डिलीवरी चार्जेस। ठीक है। तो आप लोग अब बताओ कि ये सूटेबल है, मतलब है कि प्राइस ठीक है या इससे कम होनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो अगर इस लेवल का अगर स्टैंड है तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस 350 होनी चाहिए, और ये प्राइस बहुत ज़्यादा है। हाँ, और इसके अलावा हमने इसका जो अब आपको एक्चुअल लोकेशन नज़र आएगी वो ये है कि हमने ये देखना था कि ये ऊपर होता है या नहीं। तो बिल्कुल ये ऊपर होता है। ठीक है। तो ऊपर कितनी होता है, ये बस इतनी ही होता है, इतनी ही होता है ऊपर। ठीक है। तो ये जस्ट एज एमरजेंसी के लिए है, या आप ऐसी जगह पे वीडियो बनाते हैं जहाँ पे आप लोग सामने स्टेज रखा है और आप लोग बिल्कुल सामने बैठे हैं, स्टेज ऊपर नहीं है। अगर स्टेज ऊपर है तो फिर आपको बड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा। तो ये लाइट चीज़ों के लिए है। मेरे ख्याल में ये कैमरे के लिए नहीं है। ये हैवी चीज़ बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी नीचे से टांगे जो है ना वो बहुत ही पतली हैं। तो अब इसका मैं ऊपर वाला जो ये माउंट वाला चीज़ है, इसको मैं अब टेस्ट करता हूँ। ठीक है, आपके सामने ही टेस्ट करता हूँ तो अच्छा रहेगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे ये नीचे से सेट कर लिया है। तो अब यहाँ पे हम इसको रखते हैं और इसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो अब हमने इसको फिक्स तो कर लिया है, और ये भी इसका जो ये है ये भी ठीक हो गया है। इसको हमने सब चीज़ों को हमने बिल्कुल कस के टाइट कर लिया है। ठीक है। तो सीन ये है कि हाँ, ये तो अब यहाँ पे ये, तो इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, जो टिकटॉक वाली वीडियो बनाते हैं। ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि ये जो स्टैंड है ये टिकटॉकर के लिए, जो खड़े होकर वीडियो बनाते हैं या जो वॉकिंग वाली वीडियो बनाते हैं, उनके लिए सही रहेगा। ये बहुत छोटा स्टैंड है। ये आप बैग में रख सकते हैं। फ़ायदा ये है, ये आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही लाइट वेट है। इसकी सेंसिटिविटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर कहीं पे आपको कोई चीज़, अगर आपका बैग आपको लग रहा है कि इसके ऊपर वज़न आएगा या कोई टूट सकता है, ये फिर आपको चाहिए कि इसको निकाल लें, इसमें डाल लें। ठीक है। इसके साथ कवर दिया हुआ है इसका, तो इसमें डाल के आप लोग इसको अपने हाथ में कैरी कर सकते हैं, और बाकी आप लोग खुद जान लें कि क्या सीन है। तो मैंने आपको इसका रिव्यू सब कुछ बता दिया है। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर करें, और इसके अलावा कि कोई भी आपका सजेशन है वो भी आप ज़रूर बताएं। आपका क्या ख्याल है इस स्टैंड के बारे में, तो ये आपने ज़रूर बताना है कमेंट में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में इसके साथ वीडियो बनाने में। इसके साथ अब मैं इसको यहाँ पे रख के इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, सेम ही चीज़ है, क्योंकि वैसे ही रखा है और ये वैसे ही है। तो अब इसका और मज़ीद अगर रिव्यू जानना चाहते हैं तो ये कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसका कितनी मतलब है, क्या कुछ आगे आपके ज़हन में जो कुछ भी आ रहा है वो आप कमेंट में ज़रूर बताओ। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।